लड़की ने अपने बच्चे का डायपर फाड़ा और उसे बेशर्मी से समुद्र में फेंक दिया, ये सोचे बिना कि उसकी गंध से ये छोटी देखो, मछलियां आकर्षित होंगी। उसी पल उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने ये चाकू की मदद एक से एक ऐसी मछली पकड़ने कहानी वाला है उपकरण कि बनाया, लेकिन उसको तमाम देखकर कोशिशों के बावजूद दिल वो की एक भी मछली रोंगटे ही नहीं पकड़ खड़े हो पाई। थकान जाते और हैं। भूख ने उसे और कमजोर जिसकी बना दिया जगह और पे वो देखो, कंटेनर पर गिर पड़ी। वो अगर हार देखो मानने ही वाली थी कि कि तभी अगर उसके ऊपर ऐसे से एक हवाई समंदर जहाज गुजरा। उसकी में उम्मीद दोबारा जगी छोटे और वो बच्चों के तुरंत साथ कंटेनर के अंदर अपन लौटी। एक शायद टूटा तो हुआ कैसे शीशा उठाया जाओगे। और कंटेनर के ऊपर चढ़कर सूरज की रोशनी को इसकी रिफ्लेक्ट करने की हिम्मत को कोशिश तो की ताकि सलाम विमान है। का ध्यान खींच सके, मगर वो देखिए, जहाज दूर चला गया। तभी उसकी नजर उलझे हुए हाँ, ईयरफोन की तारों पर पड़ी और दिमाग में एक इतनी आइडिया आया। हिम्मत उसने नहीं उन्हीं तारों हारी। से मछली पकड़ने का एक जाल तैयार किया। अगली विजय सुबह के उसने जाल साथ को समुद्र में पकड़ूंगा, डाला ये और उसमें देखिए। बच्चे का डायपर रख दिया। तेज गंध की वजह से कई मछलियां तेजी से हाँ, उस ओर भागी। मौका देखकर उसने जाल खींच लिया और कई दिनों बाद उसे भरपेट भोजन मिला। इससे उसका आत्मविश्वास लौटा और अरे, भूख का खतरा काफी हद तक टल गया। इसके बाद उसने रोज समुद्र के पानी का स्तर नोट करना शुरू किया और ये भी कंटेनर एक से काम पानी है, निकालती रही। मेहनत। जब तक पानी एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा, तब तक वो सुरक्षित थी। अब जीवित रहने के साथ साथ उसका अगला मकसद बचाव पाना था। उसने कागज पर देखो, एसओएस लिखकर प्लास्टिक के डिब्बों में बंद किया और एक एक करके उन्हें समुद्र में बहा दिया। उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें खोज निकालेगा। धीरे धीरे पानी का स्तर गिरने लगा और हालात में अब सुधार देखो आने लगा, इनको लेकिन एक एक और रात अचानक तेज मिलता आवाज ने है उसकी नींद कि तोड़ दी। बाहर निकलकर देखा तो वो आवाज एक तैरते कंटेनर से आ रही थी। तभी उसका हाँ, मोबाइल चालू हो गया और उसमें जैक का कॉल आया। उसने जैसे तैसे फोन अनलॉक किया और अपने पति का आखिरी संदेश पढ़ा। उसे पता चला कि जैक को सीमा पार करते हुए पकड़ लिया गया था और भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई। मरने से पहले उसने लूना को अंतिम अलविदा कहा। ये ये खबर देखो, सुनकर लूना अंदर से टूट गई, मगर अपने नवजात बच्चे के लिए उसने ये हिम्मत नहीं एक हारी। ऐसी 26वें दिन कहानी पानी है इतना कि भर गया कि उनका उसको सोने का देखकर स्थान पूरी तरह दिल डूब की गया। अब रोंगटे दबाव ही इतना बढ़ खड़े हो गया था कि जाते हैं। कंटेनर से पानी और निकालना जिसकी मुमकिन जगह नहीं पे था। उनके देखो, पास सिर्फ कंटेनर के आकर ऊपर देखो रहने का ही कि विकल्प बचा था, अगर लेकिन वो ऐसे भी ज्यादा दिन का समंदर हल नहीं था क्योंकि में धीरे धीरे पूरा छोटे कंटेनर बच्चों के डूबने ही साथ वाला था।